भी आएगा की तरफ, पॉल्यूशन की तरफ। लिखा है नशे को छोड़ दो, अपने जीवन को नया मोड़ दो। तो अब तो पेशेंस भी खत्म हो गए। 1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ अटके हुए और ये देखो ये पूरा रेड दिखा रहा है अभी। बट जो मैंने नजारा देखा भाई, सैटरडे संडे मत आना कैंची धाम, मत आना मत आना। खतरों के खिलाड़ी आजमा के देख लो, ना कभी झुकेंगे हम। हमें दिल्ली तक आपने ही पहुंचाना है और इतनी खतरनाक रोड से हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स रास्ता तो बहुत खराब था, लेकिन आते आते रास्ते में हमें क्या दिखा, अगर आप वीडियोस व्लॉग्स देखते हो तो हमें पंजाबी ट्रैकर का घर दिखा है। अगर आप पंजाबी ट्रैकर को जानते हो तो ये है उनका घर। तो फ्रेंड्स आखिरी ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है होटल में और देख लीजिए जितना देखना है, नज़ारों को हम भी देख रहे हैं। क्यों करना जी, देखो देखो जितना मर्जी देख लो यार, मन नहीं भरता। आज निकल जाएंगे बस फिर वहीं पॉल्यूशन में और गर्मी में। इधर से ये व्यू बहुत सुंदर दिखता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो थोड़ा पैकिंग वैकिंग करते हैं, इधर से भी दिखाती हूँ। पैकिंग हो चुकी है वैसे मेरी, थोड़ा बहुत रह गया है। पैकिंग वगैरह करके बस गाड़ी में मिलते हैं फिर आपसे। और ये देख लीजिए आखिरी नज़ारे, मतलब रास्ते में भी दिखाएंगे, लेकिन रूम से जो दिख रहा है वो ये है। ये डाइनिंग एरिया है पूरा यहाँ पर, ठीक है, ये डाइनिंग एरिया है पूरा। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। नया दिन और नई सुबह और रानीखेत में अभी तो आखिरी सुबह। ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं, सुबह के नज़ारे दिखा चुके हैं, पैक कर लिया है सामान, होटल से निकल चुके हैं। तो चलते हैं दिल्ली की तरफ। रास्ते में जो भी आएगा की तरफ, पॉल्यूशन की तरफ। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ठंड में स्वेटशर्ट पहनी हुई तो मेरे को गर्मी नहीं लग रही। हाँ नहीं, स्वेटशर्ट का तो है मौसम। हालांकि कशिश ने नहीं पहनी हुई, इसके पापा ने नहीं पहनी हुई, बट मतलब एटलीस्ट हल्की सी स्वेटशर्ट का तो है मौसम। लोकल्स ने भी पहनी हुई है तो, बट हाँ मुझे ये भी पता है कि शायद 2 घंटे बाद ये हमारी रिमूव हो जाए। नीचे नीचे जितना जाएंगे उतनी गर्मी बढ़ेगी। तो अभी हम चल रहे हैं दिल्ली की तरफ, दिखाते हैं आपको आखिरी कुछ नज़ारे। और अगर हम कहीं रुके, बिकॉज कहीं कुछ व्यू आएगा तो रुकेंगे, थोड़ी देर और मज़ा लेंगे। और सुबह के बज रहे हैं 11:11, बढ़िया टाइम हो रहा है। तो अब हम निकल रहे हैं, विश टाइम हो रहा है जी 11:11। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और बहुत अच्छी लगी ये लोकेशन, कोशिश करेंगे दोबारा जल्दी से आएँ। तो चलिए आप हमारे साथ दिल्ली की तरफ, गर्मी की तरफ। तो जी चल पड़े हैं हम दिल्ली की तरफ। और देख लीजिए लास्ट टाइम हसीन वादियों को, फिर जब आएंगे तो दोबारा दिखाएंगे आपको। मन तो हमारा भी नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि अब बच्चों के स्कूल्स का टाइम है, आना के नए सेशन का टाइम है, मेरे रिजल्ट का टाइम है, रिजल्ट का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, मेरा तो परसों पेपर है। हाँ तो इसलिए। और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी। सो फ्रेंड्स ये है वो स्टेडियम, यहाँ पर आज फिर से मैच हो रहा है। हालांकि हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमें निकलना है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ अच्छा खासा रश होता है। जिस दिन हम आए थे उस दिन भी था। वो देखो उधर सारे लोग बैठे हैं देखने वाले। तो काफ़ी, अब पता नहीं कौन सा मैच हो रहा है ये तो हमें नहीं पता, पर कमेंट्री शुरू हो गई है, शुरू होने वाला मैच, और ऑडियंस भी अच्छी खासी है। तो बाय बाय करते हैं जी रानीखेत को। और ऐसे शहरों में देखो जी एंटरटेनमेंट का यही एक तरीका है। यहाँ पर ना बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कोटेशंस हैं रास्ते में। जैसे यहाँ लिखा है नशे को छोड़ दो, अपने जीवन को नया मोड़ दो।
और इसी की बैक साइड पे भी लिखा था नशे से रहोगे दूर तो जीवन में जियोगे भरपूर। और आगे ना अभी कई जगह हमने देखा है जैसे प्रकृति से रिलेटेड भी बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखे हुए हैं, तो हम थोड़ा सा गलत आ गए तो यू टर्न लेके जा रहे हैं। अगर वो दोबारा दिखी ना मुझे रोड तो मैं आपको बताऊंगी। पुरानी खेत की सीमा से हम बाहर निकलते हैं। यहाँ से नैनीताल 52, काठगोदाम 77 और देहरादून 412 किलोमीटर्स। तो चल पड़े हैं जी अपने रास्ते पर। हम ये कहाँ से जाएंगे? रामनगर होते हुए, रामनगर होते हुए, क्योंकि कैची धाम और नैनीताल के रास्ते पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रेड लाइन दिखा रहा है क्योंकि संडे है और कैची धाम का तो हाल बुरा हो चुका है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसे जाना है ना अभी भी चले जाओ दर्शन करने। 1-2 साल में तो वहाँ पे, मैं सही बता रही हूँ, मुझे लग रहा है वैष्णो देवी वाला सिस्टम हो जाएगा रश के मामले में। भिवाली की तरफ, और भिवाली से शायद रास्ता कटेगा क्योंकि अभी तो ये मुझे वही रूट नजर आने लग गया जो हम कैंची धाम से आए थे, क्योंकि गूगल और कोई रास्ता दिखा नहीं रहा। तो यहाँ तो दिखा ही रहा था कंजेशन थोड़ा बहुत, संडे है तो थोड़ा बहुत तो है ही। देखते हैं ये कहाँ हमें निकालेगा रास्ता। ट्रैफिक लगातार मिल रहा है थोड़ा थोड़ा हमें, और रास्ता काफ़ी ख़राब है। ये रास्ता अब कैंची धाम ही जा रहा है क्योंकि दूसरे कट से रीरूटिंग दिखा दिया था जीपीएस ने। तो आई थिंक हम कैंची धाम के सामने से ही निकलेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो अटक गए हैं हम जाम में, हिल ही नहीं रहा यहाँ से ट्रैफिक। 5 से 7 मिनट तो हो गए खड़े हुए, 1 इंच भी नहीं हिले। तो गलत फंसा दिया जीपीएस, कई बार ऐसे करता है ना, ये अटका दिया है हमें। एक तो वैसे ही जब वापस जाना होता है ना तो वैसे ही मन थोड़ा डाउन हो रहा होता है, ऊपर से ये जाम वाम मिल जाए तो और मुसीबत है। खन्ना जी बिल्कुल, अब और ज्यादा लगेगा कि थकान हो रही है, थकान हो रही है। चाहे बैठे बैठे थकान नहीं होगी, चलाने वाले को होगी। और एसी चल गया है हमारा जी। नैनीताल अभी हम पहुंचे नहीं है तो आप लगा लो गर्मी नीचे आते ही कितनी है। वहां से हम स्वेट शर्ट्स पहन के आए हुए थे और यहाँ नीचे आते ही हमने एसी चला लिया। आई थिंक अभी ये कैंची धाम से अभी है 15 मिनट तो दूर हैं हम, और उतने में ही जाम लगा हुआ और हम यहाँ खड़े हुए हैं। फंस गए यार। और धूप इतनी तेज है और गर्मी लगने लगी। बच्चों की हालत देखो, आना तो पटक गई है और गर्मी लगेगी। धूप की साइड क्यों सिर किया हुआ है? घबराहट हो जाएगी, इधर हो जा। और इसको देखो, इसने अब फोन उठा लिया क्योंकि गाड़ी रुकी है। ये डबल पहन कर आई थी कि ठंड लगेगी मम्मी, अब इसको लगेगी गर्मी। फुल स्लीव्स, इसके नीचे तो हाफ स्लीव्स है। हाँ तो जरूरत नहीं है ना उसकी यहाँ पे। अब हम प्लेन्स में जा रहे हैं। चलो खिसकी तो है, देखो जरा सी तो खिसकी। अब चलता रहे, चाहे स्लो चले पर ट्रैफिक ना चलता रहे। जब रुक जाता है ना घबराहट सी हो जाती है कि रुक क्यों गया यार, कब तक का रुक गया। डर लगता है कि कटक ना जाए कहीं। चलता रहे, चाहे कम स्पीड से चल भाई, तू चलता ले। तो जाम लगवाते हैं। ये देखो डबल लेन में जा रहे हैं, 3 गाड़ियां जा चुकी हैं, एक के पीछे एक। अब ये कहीं जाके तो घुसेंगी ना किसी के बीच में, और हम पागल हैं यहाँ खड़े हैं। ये ड्रामा चल रहा है यहाँ पिछले 20 मिनट से। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे फ्रेंड्स? क्योंकि कहीं ना कहीं तो आगे जाके उसने जाम लगाया होगा ना, किसी की गाड़ी के आगे घुसाएगा। सपोज आगे से कोई गाड़ी आ गई फिर, और एक के पीछे एक भागते 3 गाड़ियां गई हैं लगातार। हद है यार। तो फ्रेंड्स एक और, ये नहीं समझ रहे कि आगे से कोई गाड़ी आ गई तो कैसे आएगी, क्योंकि सारे यूके के नंबर हैं। और आगे वाले 2 व्हीलर्स वाले सब देखो रोक के गालियां भी दे रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, कोई तुक थोड़ी है। वो देखो वो टेम्पू वहां जाके अटक गया, वो अटक गया टेम्पू जो भी निकला था। अब ये क्या कर रहा है बंदा, इसे खुद नहीं समझ आ रहा। उधर सामने से गाड़ी आएगी, वो कैसे जाएगी? हिल्स में तो ओवरटेक करना ही नहीं चाहिए। अब वो देखो, अब वो निकला है वहां से टेम्पू, उसको कहीं दिखी होगी स्पेस, वो दौड़ाई उसने उसके पीछे। कमाल है यार। तो अब तो पेशेंस भी खत्म हो गए। 1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ अटके हुए, और ये देखो ये पूरा रेड दिखा रहा है अभी। और एक बंदे से पूछा है, कह रहा है जी हल्द्वानी तक यही जाम है, ऐसे घिसट घिसट के जाओगे रात हो जाएगी। हमें तो दिल्ली जाना है यार, हम क्या करें। और लोगों की हद हो गई है। मतलब वो देखो आगे वो वैगनर वाला घुस रहा है, कभी स्विफ्ट वाला घुस रहा है यार। कोई है ही नहीं है पुलिस जो इनको रोके या टोके। अक गए हैं, बच्चे भी थक गए हैं। अब जाम लग गया ना आगे। ये जाम क्यों लगा? इसीलिए लगा 2 गाड़ियां फिर गई हैं। अभी एक गाड़ी को तो पीछे लोगों ने चिल्ला चिल्ला के रोका है कि भाई साहब नहीं जा सकते।
एक ब्लू कलर की स्विफ्ट थी, उसे तो गालियां दी हैं लोगों ने, रोक लिया, लेकिन फिर पीछे से कोई स्पीड से 2 गाड़ियां लेके गया, एक वैगनर और एक कौन सी है ये खड़ी इधर, डिजायर। यार ऐसे मत किया करो यार, पहाड़ों में आते हैं तो लोगों को ऐसे दिक्कत होती है। सभी आते हैं कभी ना कभी पहाड़ों में, बट ऐसे करने से ना जो बंदा सही तरीके से चल रहा है ना, उसे इरिटेशन होती है। हमारा भी मन कर रहा है घुस जाए यहाँ, लेकिन पता है ना गलत है तो गलत है, मत करो। जाम लग गया और तगड़ा, ये देखो। अब तो जिसे कहते हैं ना हद हो गई, ये देखो वहां तक ट्रैफिक जाम है जी। हमें 4 बज गए हैं, 1:30 बजे से खड़े हैं हम यहाँ, ये तमाशा चल रहा है। उधर से कंटिन्यूअस ट्रैफिक आ रहा है, इधर से रो रो के ट्रैफिक जा रहा है, पता नहीं क्या ही तमाशा है। ऐसे में बच्चों को, किसी को वॉशरूम आए तो कोई क्या करे, इनफैक्ट आ ही रहा है तो इंसान 2 घंटे से ज्यादा हो गया रोके हुए, अब क्या करे लेडीज फीमेल, क्या करे बताओ। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, और कुछ गाड़ियां लगातार ओवरटेक करती जा रही हैं, और हम जैसे लोग बैठे हैं पागलों की तरह। वो देखो कहाँ तक जाम है, कहाँ तक, पता नहीं कहाँ तक। अभी हम कैंची धाम भी नहीं पहुंचे हैं, 1:30 बजे से 4 बजे गए यहाँ। ये देखिए लोगों ने जाम लगा रखा है खामखा का। चलने वाली रोड पे आप गाड़ियां लगा के खड़े हो जाते हैं, दूसरे लोग उनसे परेशान हो रहे हैं। तो यार दोस्तों ऐसे तो मत किया करो, अगर कहीं अच्छी जगह आए हो तो बेवकूफों की तरह गाड़ियां तो मत लगाओ। तुम्हारी गलत पार्किंग की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। पार्किंग है लेकिन 120 रुपए खर्च नहीं करने किसी ने ना पार्किंग के। अरे यार हजारों रुपए खर्च करके पेट्रोल लगा के आ रहे हो और किसी अच्छी जगह पे आ रहे हो, कम से कम इतना तो मत करो यार कि तुम्हारे उससे दूसरों को परेशानियां हो। 15 मिनट का रास्ता हमने पूरे 3 घंटे में अभी करा, और अभी पता नहीं आगे ये कब तक है। लोग तो कह रहे हैं कि हल्द्वानी तक है ये जाम। अरे हट जा यार। तो भाई हद ही हो गई है। देखो फोटो बनानी है इनको नहीं दिख रहा, लोग परेशान हैं। ये लो जी, आप भी दर्शन कर लो एक बारी और कैंची धाम के, जैसे भी हो पा रहे हैं। गाड़ी से निकलने का ना हाल है ना मैं निकलूंगी। 3 घंटे में हमने ये 15 मिनट का रास्ता क्रॉस किया है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। आधा तो लोगों की वजह से, गलत गाड़ियां पार्किंग की वजह से जाम है। और सिस्टम को, यहाँ पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए भैया। अगर आपने इतना बड़ा, अगर उसको आप टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हो कैंची धाम को, इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो कम से कम इंतजाम उस तरीके से किए जाए। एटलीस्ट कम से कम सड़क पे पुलिस तो हो, कम से कम ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। कोई कहीं भी गाड़ी लगा के चाह रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। तो ये तो बहुत गलत है यार। कुछ भी नहीं है, मतलब संडे सैटरडे को यहाँ आना मतलब बड़ा ही बुरा हाल है। लोग मतलब हॉर्न सुन के भी नहीं हिल रहे हैं, और जाम तो आप देख ही रहे हो खैर कैसा है। ये देखो, ये देख लो जी, आप भी दर्शन कर लो। हम निकल रहे हैं अब, खड़े होके यहीं से मत्था टेक लो। अगर तरीके से ट्रैफिक चले और लोग गलत पार्किंग न लगाए ना, तो कोई जाम नहीं है यहाँ पे। जानबूझ के बीच सड़क में चलो ताकि टक्कर हो जाए तो लड़ो। लड़ाइयाँ भी हो रही है पीछे, वो देखो लड़ाइयाँ भी हुई हैं पीछे बहुत। अब बार बार तो नहीं मैं शूट कर रही हूँ, पता नहीं आगे अब कब तक हम ऐसे ही जाएंगे, चल ही रहे हैं। और आज ही कैंची धाम हमने रास्ता बदल लिया है थोड़ा, हम तल्ला रामगढ़ की तरफ मुड़ गए हैं, क्योंकि वहां तो जो भी आ रहे हैं कह रहे हैं हल्द्वानी तक जाम है, गाड़ी ऐसे ही चलेगी रेंग रेंग के, और आप 11 बजे तक भी नहीं पहुंच सकते हल्द्वानी। तो हमने रास्ता थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा लंबा तो दिखा रहा है पर एटलीस्ट चल तो पा रही है गाड़ी। देखते हैं अब हम कब, कहाँ, कितने बजे तक कैसे पहुंचते हैं। अभी तो एक इंसिडेंस भी हो गया, खैर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा। ऐसे बदतमीज लोग हैं ना, अपनी गाड़ी लगाने के लिए 3 गाड़ियां फंसवा दी, 20 मिनट और खराब कर दिए हमारे खड़े खड़े वहाँ पे। क्या ही बोलूं, आज के ब्लॉगिंग में शायद यही चलना है। तो फ्रेंड्स, जो हम कर रहे हैं वो हम झेल रहे हैं, वो आप भी झेलो, क्योंकि आप हमारे साथ हो शुरू से पूरी सीरीज में, तो आपको भी देखना पड़ेगा। ऐसे अप डाउन आते हैं पहाड़ों में, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कभी ओवरटेक मत करो, कभी अपनी गाड़ी को आगे भगाने के चक्कर में ना पीछे 100 लोग गाली देंगे, और बहुत लोगों को गालियां देते हुए आए हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। मात्र 15 मिनट का रास्ता 3 घंटे में क्रॉस करना, सोचो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, भूख अलग लग रही है, बच्चों को वॉशरूम अलग जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, कहाँ जाएं, कैसे करें। और मतलब ज्यादा, आधे से ज्यादा जाम लोगों की बदतमीजी की वजह से। जो रश है सो है। आपने मेन रोड की पार्किंग में, मतलब पार्किंग में तो गाड़ियां चलो लगी हुई हैं, फुल थी पार्किंग, हमने आते हुए देखा, इधर उधर गाड़ी लगा दी। यार हम मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर पहले लगा लो ना गाड़ी, जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रश हो रहा है तो बुरा ही हाल है। अब हमने रास्ता बदल लिया है, रास्ता तो ठीक है, मतलब ठीक ही मिले आगे, देखते हैं अब कितनी देर में कहाँ पहुँचते हैं। 4:45 हो गए हैं हमें, 1:30 बजे से 4:45। अब आप समझ लो कितनी देर से हम खड़े थे।
और किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में। मतलब अब पहाड़ों से वापस जा रहे हैं ना, एक तो वैसे ही मूड खराब हो जाता है घर जाते जाते, क्योंकि मन नहीं लगता इतने अच्छे माहौल से, और पहले ही सारा पॉल्यूशन पी लिया है हमने इतनी देर खड़े खड़े, क्योंकि बार बार आप एसी भी नहीं चला सकते ना 3 घंटे गाड़ी में, कभी बंद कर रहे हैं, कभी चला रहे हैं, कभी शीशा खोल रहे हैं। तो अब चल ही रहे हैं, देखते हैं कहाँ ले जाते हैं रास्ते। तो देखो सूरज का नज़ारा कैसे पड़ रहा है वैली में, इतना खूबसूरत लग रहा है ना, आपको दिख रहा होगा शायद। ये देखो बादलों को चीरते हुए सूरज की किरणें वैली में गिर रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। बस भगवान का नाम लेके हम चल पड़े हैं इस रास्ते पे, अब कहीं कोई दिक्कत ना आए, चलते चलें और सीधा नीचे उतर जाएं यहाँ से, बस अंधेरा होने से पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखो फ्रेंड्स, रास्ता दिखने में तो खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत डेंजरस रास्ता है, बहुत जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी है। और सड़क बन रही है, वो अच्छी बात है, हाथों हाथ बना रहे हैं ये सड़क, वो अच्छी बात है, लेकिन ये रास्ता मतलब मुझे तो बहुत रिस्की लग रहा है। बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से जैसे तैसे करके। ये देखो, क्योंकि हम जहाँ रुके हुए थे ना ट्रैफिक के चक्कर में, वहाँ भी जो लोकल, अब कच्चा रास्ता भी, अब कच्चा रास्ता है। हाँ ये देखो, ये सारा भी खराब आ गया रास्ता, नहीं थोड़ा सा ये आगे है रोड। तो वो लोग कह रहे थे, जो लोकल क्या कहते हैं कैब वाले होते हैं, जो लोकल कैब वाले वहाँ पे रुके हुए थे जाम में, वो बोल रहे थे कि यहाँ सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है ये आपका क्या है, ये कैंची धाम के पास, और हमेशा सैटरडे संडे यहाँ ऐसा ही जाम होता है। भाई साहब कहते हैं हमें हमेशा डर लगा रहता है। अभी तो चलो बारिश नहीं है, कह रहे बारिशों में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होने के यहाँ चांसेस होते हैं। ऊपर से लगता है पत्थर ना गिर जाए, बारिश हो रही होती है, किचकिच हो रहा होता है, तो इसीलिए लोग जो हैं सैटरडे संडे आते तो हैं। बट जो मैंने नज़ारा देखा भाई, सैटरडे संडे मत आना कैंची धाम, मत आना, छुट्टी लेके आओ, बुधवार आओ, मंगलवार आओ, बीच के दिन में आओ, थोड़ा कम होता है। क्योंकि हम यहाँ वेडनेसडे को आए थे तो कुछ भी नहीं था, आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में। वापसी में तो हमारा समय, ये देखो जगह जगह जेसीबी, जगह जगह रोड बनाने की ट्रैक्टर्स बतेरा कुछ लगा हुआ है, तो ये थोड़ा खतरनाक एरिया लग रहा है मुझे। बस हम पहुंच जाएं अब ठीक ठाक, नीचे उतरे फटाफट, अब थक गए हैं हम हिल से नहीं, रास्ते से थक गए हैं एक्चुअली। तो जैसे मैं देख पा रही हूँ और मैंने बताया भी आपको कि ये बन ही रहा है रास्ता काफी हद तक। अब इधर ही जाना ना हमें, ऊपर तो नहीं जाना ना। और काफी हाइट पर हैं हम, काफी हाइट पर हैं, दोबारा से ठंड लगने लग गई है। तो जैसा भी है चल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हम ही चल रहे हैं, उधर सामने से भी काफी गाड़ियां क्रॉस हो रही हैं हमें। ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही हैं इस रास्ते पे, बाइक्स वगैरह हैं, पर काफी लिमिटेड है लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो व्यू देखते चलिए फ्रेंड्स, नैनीताल का अमेजिंग व्यू है। तल्ला रामगढ़ की तरफ जा रहे हैं हम, और इतना खूबसूरत नज़ारा, ऊपर सनसेट होने का टाइम हो रहा है। और इस साइड हम फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी पुरानी वीडियोस में आपको नहीं दिखेगी ये जगह, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी प्लेस है। ओहो, फिर से सड़क छोटी हो जाती है यार, एकदम से सड़क बहुत बारीक हो जाती है यहाँ पे, बस ये एक प्रॉब्लम है। बाकी नज़ारा तो यहाँ का भी बहुत अच्छा है, सुंदर है, मतलब हाइट अच्छी है पहाड़ों की, गुड। आज भैया खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ रहा है, बहुत ही गंदा रोड है, बहुत ही ऐसा रोड हमें वहां से मिला था जब हम चंबा से आ रहे थे ढलौजी, पता नहीं कहाँ हम गलत रास्ते पड़ गए। खैर ये रास्ता तो सही है जहाँ हम जा रहे हैं जिस साइड, लेकिन वैसे रोड बहुत गंदा है। खन्ना जीवन है में खतरों के खिलाड़ी कहते। तू बार बार कैमरा मत निकाल, मैं बहुत सोच सोच के चला रहा हूँ आराम आराम से, और मैं खुद डर रही हूँ क्योंकि गाड़ी में ना सामान बहुत है फ्रेंड्स, किचन का भी सामान है, गैस सिलेंडर भी है, तो स्पीड हम बढ़ा नहीं रहे हैं, बढ़ा ही नहीं सकते। खैर इतना तो गड्ढा आ रहा है इसमें, बट ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सा रोड है। और हमने 2 जनों से पता भी कर लिया ये रास्ता रामगढ़ को ही जा रहा है, तो हम रामगढ़ से अब कटेंगे कहीं, तो चल ही रहे हैं। आप भी चलो हमारे साथ, बीच में मत छोड़ देना, हमारे साथ चलते चलो हमारे साथ दिल्ली तक, हमें दिल्ली चलो जी। बोलो बोलो। दो बैकग्राउंड म्यूजिक है, मैं बस खतरों के खिलाड़ी आजमा के देख लो ना, कभी झुकेंगे हम, ठीक है, जीतने की याद पुरानी, नई मंजिल
दिलों को पाना जुनून, आंखों में अंगार है, फिर उसके बाद कहीं आता और उसके बाद चलते चलो चलो। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ चलते चलो, हमें बीच रास्ते में मत छोड़ देना, हमें दिल्ली तक आपने ही पहुंचाना है। और इतनी खतरनाक रोड से हम जा रहे हैं, वीडियो को लाइक करना बनता है। मत भूलना भाई, लाइक कर देना वीडियो। खतरों के खिलाड़ी बने हुए हम, आगे तो रोड ही नहीं दिख रही, मिट्टी की रोड शुरू हो गई है। तो हम जैसे जैसे चल रहे हैं आगे आगे आपको अपडेट देते जा रहे हैं। फिर बोल रही हूँ, सैटरडे संडे के जी धाम मत आना, मत आना, मत आना, बिल्कुल मत आना, बिल्कुल मत आना, यहाँ मत आना, ठीक है। फ्रेंड्स, रास्ता तो बहुत ख़राब था, लेकिन आते आते रास्ते में हमें क्या दिखा, अगर आप वीडियोस व्लॉग्स देखते हो तो हमें पंजाबी ट्रैकर का घर दिखा है। अगर आप पंजाबी ट्रैकर को जानते हो तो ये है उनका घर, और यहीं बैठकर वो व्लॉगिंग करते हैं, बहुत सारे व्लॉग्स बनाते हैं। मैं आवाज़ तो लगा रही हूँ लेकिन कोई नीचे ही नहीं आ रहा, यहाँ ना कोई बेल भी नहीं है, पता नहीं शायद घर पे ना हो, बिकॉज उनकी 2 गाड़ियाँ हैं, एक खड़ी है एक नहीं खड़ी, तो कुछ कह नहीं सकते। 5 मिनट और वेट करते हैं उनको। हाँ, एक आध बार और ज़ोर से आवाज़ लगाती हूँ। तो ये इनका अच्छे होम स्टे भी है और यहाँ इन्होंने घर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा। मैं आवाज़ तो लगा रही हूँ और एक्चुअली दरवाज़ा अंदर से बंद है, लाइट्स ऑन है, बट पता नहीं कोई है कि नहीं अंदर। ज़्यादा देर खड़े होना अच्छा नहीं लगता, किसी की प्राइवेट लैंड है, घर है यार किसी का। बट मन था मिलने का, मैं बहुत टाइम से उनकी वीडियोस देखती हूँ और दिख नहीं रहे यार, कोई हाची भी नहीं दिख रहा, उनका डॉगी भी नहीं दिख रहा। तो आई थिंक होता तो वही आ जाता। अभी होली पे तो वो यहीं थे, उन्होंने व्लॉग बना के डाला है, तो देखती हूँ, एक बार और ट्राई करती हूँ, नहीं तो चलते हैं घर। गए हैं गुड़गांव गए हैं, कल तक तो यहीं थे। अच्छा चलो कोई नहीं, नहीं हम तो मिलने आए थे उनसे। हाँ हम तो मिलने आए थे और यहाँ से निकल रहे थे, दिल्ली से हैं हम लोग। हाँ चलो नेक्स्ट टाइम, कोई नहीं। तो प्रीति और लव कुमार जी तो नहीं मिले, हम उनके घर के आगे से होके जा रहे हैं, उनको टैग कर दूंगी मैं इंस्टा पे या जहाँ भी। बाय प्रीति जी, आपसे मिलने का मन था, बहुत सालों से आपके व्लॉग देखती हूँ। उनकी गाड़ी खड़ी है यार, किसी की पर्सनल चीज़ मैं ज़्यादा नहीं दिखाना चाहती, बट मन था बहुत मिलने का। और ये है उनका घर नीचे, और अभी परसों ही उन्होंने होली की वीडियो डाली है, बच्चे आए हुए थे उनके। तो गार्ड बोल रहे कि पता नहीं कहाँ गए हैं, दिल्ली गए हैं, गुड़गांव गए हैं या सिर्फ घूमने गए हैं, उन्हें उसको कुछ नहीं पता आराम से। बट उनसे नहीं मिलना हो पाया, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। मैं बहुत सालों से उनके व्लॉग्स देख रही हूँ, मैं उनको टैग करूँगी, शायद वो मेरा ये वाला व्लॉग देख लें तो उनको पता चल जाएगा कि हम बहुत टाइम से उनको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और आज हम बहुत कोशिश करके इस साइड आए हैं, तो गंदा रास्ता था, आपने देखा होगा। हमने एक्चुअली उनके फार्म हाउस की ही लोकेशन डाली हुई थी, क्योंकि यहीं से दिल्ली निकलना था, तो हमने वहीं की लोकेशन डाली हुई थी। बट वो लोग घर पे नहीं है, ये भी नहीं पता कि लोकल में ही है कहीं या बच्चों को छोड़ने दिल्ली गुड़गांव गए हैं। कोई नहीं जी, हमें तो अपने घर जाना है, मिल नहीं पाए, फिर कभी सही घर पता चल गया। और दोबारा रानीखेत तो हमें आना ही है, क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत लगा, और जो जगह मुझे खूबसूरत लगती है मैं वहाँ दोबारा ज़रूर आती हूँ। तो अगली बार फिर ट्राई मारेंगे, अगली बार फ़ोन करके आऊँगी मैं उनको, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने रास्ते की तरफ, थोड़ी सी रोड सही मिली है अब हमें, शायद अब हम सही ट्रैक पर हैं। तो चलते चलो, सुबह 10 बजे का ब्रेकफास्ट किया हुआ है, 6 बज रहे हैं, कुछ नहीं खाया 2-4 चिप्स के सिवा। चलते हैं, देखेंगे कहाँ क्या खाते हैं। तो नैनीताल के बाद फ्रेंड्स हम भीमताल को, मतलब नैनीताल तो हम गए नहीं, दूसरे रास्ते से आए थे तल्लारामगढ़ से, तो ये भीमताल को क्रॉस कर रहे हैं। 7:30 होने वाले हैं, जो कि हमें लगभग 3-3:30 ये क्रॉस कर लेना चाहिए था। तो हमें ट्रैफिक ने आज इतना पका दिया है, और इस टाइम ड्राइवर जी की भी बैंड बज रही है। मैं तो कह रही हूँ दे दो गाड़ी थोड़ी देर, कह रहे नहीं, जब मैं बिल्कुल थक जाऊँगा तब दूँगा, तो चलाने दो, कोई नहीं। तो ये देख लो जी भीमताल के नज़ारे, ठीक है। अब आपको मिलेंगे वहाँ जहाँ कुछ खाएंगे डिनर, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है। सोचो, चुप करके बच्चे भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ। पता नहीं मैं कैसे कशिश है, चटर पटर तो खा रहे हैं, लेकिन मतलब सॉलिड तो कुछ ही नहीं खाया ना। सुबह का ब्रेकफास्ट आलू के पराठे किए हुए हैं, तो अब प्रॉपर खाना तो चाहिए। मैंने इनको ये बोलता, मैं कहा पूरा हिल्स क्रॉस कर लो फिर कहीं हम खाते हैं। तो ये देखो जी
भीमताल के नज़ारे। और यहाँ बोटिंग का कुछ नहीं दिख रहा है, ये जो लाइट्स है ना, ये उसके ऑपोजिट जितने भी रिजॉर्ट या होटल्स हैं उनकी लाइट्स है। तो अब आपको मिलते हैं सीधा डिनर पे। पता नहीं फ्रेंड्स किसकी शक्ल देख के दिन शुरू है, फिर जाम मिल गया। और वो देखो, वो जो आपको टिमटिमाती हुई लाइट दिख रही है ना, ये गाड़ियाँ हैं रेंगती हुई। ओ भाई पता नहीं कहाँ तक जाम है, हमें 1 बजेगा 2 बजेगा हमें नहीं पता। अब पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं कसम से। टाइम देख लो आप, 7:30 बज रहे हैं। कमाल ही हो गया ये देखो जी। सोचा था कि ठीक पहुँच रहे हैं, चलो रास्ता तो मिल रहा है। अब मैं थक गई यार, सिर दुख रहा है अब। तो कोई यहाँ आता हो तो बताए ये कौन सी जगह है। वैसे मैं ही बता देती हूँ आपको, बहुत खुशी होगी ये सुन के कि हम सुबह 12 बजे निकले थे रानीखेत से, ठीक है। और अभी अभी बज रहे हैं रात के 11। हम निकले थे 12:12 पे रानीखेत से, अभी बज रहे हैं रात के 11, यानी कि 11 घंटे। पता हम कहाँ पहुँचे? सोच के बताओ जरा कमेंट में। इस टाइम हमें घर पे सो जाना चाहिए था पहुँच के। पता हम कहाँ पहुँचे? काठगोदाम। तो मतलब इतनी इरिटेशन मुझे अपनी ज़िंदगी में शायद कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। 3 घंटे से हम बच्चों समेत, मैंने भी वॉशरूम रोका है। एक पेट्रोल पंप पे उतरे, इतना गंदा वॉशरूम था, वॉमिट आने लगी, बाहर आ गए। मैंने कहा नहीं जा सकते, मतलब क्योंकि हिल्स में तो ऐसे ऐसे घूमता है, आपको पता है, वहाँ तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं थी। जैसे ये प्लेन स्टार्ट हुए तो एक पेट्रोल पंप आया, हमने कहा चलो बच्चों को भी जाना है, मुझे भी जाना, जाते हैं। इतनी गंदी उसमें गंदगी थी, क्या ही बोलूँ। मतलब मैं तो गई नहीं, लोग ही भाग रहे थे वापसी की, मत जाओ। और मैं मतलब वापस आ गए। फिर चलो एक रेस्टोरेंट वाले के वहाँ हम चले गए। मतलब इतनी इरिटेशन हो रही है ना इस टाइम। 10 बजे का नाश्ता किया हुआ है, 12 बजे से गाड़ी में बैठे हैं, नीचे नहीं उतरे हैं गाड़ी से। हम सिर्फ 1 बार 2 बार वॉशरूम के चक्कर में उतरे हैं। तो भाई संडे को मत आया करो किसी हिल स्टेशन। हम अच्छा खासा सैटरडे वापस आ रहे थे, बट थोड़ा सा लालच कर गए कि चलो एक दिन और घूम लेते हैं। तो वो लालच हमें भारी पड़ गया इस बार। और हालत आप देख रहे हो इस टाइम, मुझे नहीं पता मैं कैसी दिख रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको मैं कैसी दिख रही हूँ, क्योंकि मुझे आ रहा है अब गुस्सा, बहुत ताज़ा गुस्सा। मम्मा पीछे आ गई थी, हम पीछे सोए हैं, इतनी मुश्किल से ट्रैफिक के हॉर्न से सब हो रहा था। 4 बजे का दिखा रहा है, सुबह 4 बजे रीचिंग टाइम दिखा रहा है घर का, सुबह 4 बजे। सोचो हालत। गाड़ी ये मुझे दे नहीं रहे कि हिल्स है या कुछ भी कह लो, मैन फोबिया, या वैसे ही उनको है कि चल मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, तो तू ही चल, मैं ही चला लूँ। तो वो गाड़ी चला रहे हैं 12 बजे से, सुबह 12 बजे से दोपहर। अब थोड़ी सी स्पीड पकड़िए, राम राम का नाम लेते चलो कि ये चलती रहे, अब रुके नहीं, चाहे खाने को ना मिले, बस अब घर पहुंच जाए। पर बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया इस टाइम। तो जी 17 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइव करने के बाद हम सुबह पहुंचे थे 4:30 बजे, थके टूटे हारे। तबीयत बहुत ढीली हो गई थी, सब तबीयत क्या मतलब इतनी थकावट हो गई थी कि क्या ही बताऊं। मन ही नहीं किया कुछ व्लॉग करने का। खाना खा लिया था 1-1:30 बजे कहीं रास्ते में। और जिनी जी ने फर्स्ट टाइम 17.5 घंटे लगातार ड्राइव किया है। हम जब यहाँ से निकले थे तो भी सुबह के 4:30 थे, और घर के एंटर हुए तो भी सुबह के 4:30 एंटर हुए हैं। कुछ देर सोए हैं, अब बज रहे हैं 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है। तो अब जिनी जी की आँख खुली क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है। तो इतना डेडिकेटेड बंदा आप देख लो, सिर्फ 3 घंटे सो के, ये देखो 3 घंटे सो के बंदा तैयार है ऑफिस जाने के लिए, ये देखो। और रात को मुझे कह रहे हैं कि मुझे कोई ट्रीट दो। मैंने पहली बार 17.5 घंटे ड्राइव किया है, मुझे नहीं चलाने दी ना गाड़ी। मैं तो 2, 3, 5 बार बोला रास्ते में, उन्होंने नहीं दी गाड़ी। जो भी है चलो, हमारा ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा फ्रेंड्स। बस कल का दिन एक्चुअली टॉर्चरिंग था। 17.5 घंटे गाड़ी में रहना कैसे लगता है आप खुद सोचो। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, नए व्लॉग में, नई सीरीज़ में, या किसी नई जगह। अभी कहाँ कब कैसे कुछ नहीं पता, कुछ प्लान्ड नहीं है। अभी तो घर आए हैं, अभी तो आज तो बहुत थकान हो रही है। अब कुछ करेंगे, कहीं जाएंगे थोड़े दिनों में, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो, अगर आपको रानीखेत की पूरी सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। ट्रैवलिंग वीडियोस में ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि
आपका माइंड डाइवर्ट रहता है कि आप इंजॉय करो या वीडियो बनाओ, कैमरा उठाओ, बच्चों के साथ हर चीज़ मैनेज करना होता है। तो लगता है कि बस एक शूट करके डाल दिया। अभी तो एडिटिंग में, एक वीडियो एडिटिंग में मेरे 3 से 4 घंटे जाते हैं। एक थंबनेल क्रिएट करने में 1.5 से 2.5, कभी कभी 3 घंटे चले जाते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करो, ये करो, वो करो। तो अच्छा लगता है काम करने में, अपने लिए भी आपके लिए भी, बस आप उसकी सराहना करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम आपके लिए लाते रहेंगे और अच्छी अच्छी जगहें एक्सप्लोर करके। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय और गुड नाइट मेरी तरफ से। मैं तो सो रही हूँ अभी और उधर गुड मॉर्निंग हो गई है आपकी, क्योंकि सुबह के 8:30 हो रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।